Hello dear students, this is Vidya Chaudhary. I am back with you my channel Let's Crack English. आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क या ऐसे राइटिंग, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो पैराग्राफ का मतलब होता है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन है वो किसी भी विषय के ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि एग्जाम में कोई पिक्चर आ गई है, उसको डिस्क्रिप्शन के तौर पे आपको उसके बारे में एनालिसिस करना हो जाए, या कोई टॉपिक आ सकता है। तो हम बहुत सारे टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कई बार वो टॉपिक नहीं आ पाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए छोटे छोटे सेंटेंस लेकर के हर टॉपिक के ऊपर हम कुछ ना कुछ पाँच सात लाइन है वो लिखते रहें, जिससे क्या होगा अगर कोई भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग का मतलब होता है भाषण, यानी किस प्रकार से हमें भाषण की शुरुआत करनी चाहिए किसी भी विषय के ऊपर जब हमें भाषण देने के लिए कहा जाए। और स्पीच राइटिंग में भी हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है चिल्ड्रंस डे, यानी बाल दिवस के ऊपर हमें अगर भाषण देने के लिए कहा जाए या हमें लिखने के लिए कहा जाए, बोलने के लिए कहा जाए, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम अमिता फ्रॉम क्लास 9। यानी सबसे पहले आप सभी मित्रों को, अपने स्टाफ को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कह के अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रिय मित्रों या रिस्पेक्टेड स्टाफ, आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। आई एम अमिता फ्रॉम क्लास 9, मैं कक्षा 9 से अमिता आपके सामने प्रस्तुत हूँ। टुडे आई वॉन्ट टू कन्वे माई व्यूज ऑन चिल्ड्रंस डे, और आज मैं आपको चिल्ड्रंस डे के बारे में अपने व्यूज का मतलब है मेरे विचार, कन्वे का मतलब है कहना। आज मैं आपको अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। किस टॉपिक के ऊपर? चिल्ड्रंस डे के ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री, यानी बच्चे जो होते हैं वो किसी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, किसी भी देश का भविष्य होते हैं। दे आर द शाइनिंग स्टार्स, यानी वो आसमान में सितारे जो चमकते हैं, उस प्रकार से ट्विंकलिंग स्टार्स भी होते हैं, सब चमकते हुए सितारे होते हैं। दिस शुड बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस। अब वो किसी भी देश का फ्यूचर बन सकते हैं, शाइनिंग स्टार्स बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब उनको प्रॉपर गाइडेंस, उचित दिशा निर्देश दिया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। ओनली देन, केवल तभी, दे कैन मेक दियर फ्यूचर, वे अपना भविष्य बना सकते हैं। यानी वो अपने भविष्य का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उनको कोई अच्छा मेंटर मिल जाए, कोई अच्छा गाइड मिल जाए। आइदर दे कैन मार इट, अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं तो वो अपने फ्यूचर को मार भी कर सकते हैं। मार करने का मतलब क्या होता है? खराब करना, बर्बाद करना, नष्ट कर देना। दे आर नेग्लिजेंट टू दियर एबिलिटीज, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? नेग्लिजेंट होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं अपनी एबिलिटी को लेकर के, यानी उनमें क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। सो वी शुड ब्रिंग देयर टैलेंट्स आउट, इसलिए हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम उसके टैलेंट को, उसकी कुशलताओं को, उसकी योग्यताओं को बाहर निकाल करके लाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को निखार सके। दस दे कैन मेक द नेशन प्राउड टू, ये जो सेंटेंस है वो, आई एम सॉरी इनफ कि जो सेंटेंस है अधूरा हो गया है, कि अगर ऐसा करने से विद्यार्थी जो हैं वो अपने देश के ऊपर गर्व भी दिला सकते हैं। यानी अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके अंदर के टैलेंट को बाहर हम निकाल के लाएंगे, तो वो अपने राष्ट्र को ठीक भी कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम एक बार डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस है वो हमने ठीक प्रकार से लिखा ही नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसके अलावा बाकी जो सेंटेंस है उसको अच्छे से देख लेना आप। यहाँ पे आपके लिए देखिए न्यू वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ, जैसे कन्वे है। कन्वे का मतलब होता है कहना अपनी किसी भी बात को। व्यूज मतलब होता है हमारे ओपिनियंस, हमारे आइडियाज, हमारे विचार। शाइनिंग स्टार्स का मतलब है चमकते हुए सितारे। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब है उचित दिशा निर्देश। मेक दियर फ्यूचर, भविष्य का निर्माण करना। मार इज अ गुड वर्ड फॉर यू, मार का मतलब होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। नेग्लिजेंट का मतलब होता है अनभिज्ञता। एबिलिटीज का मतलब होता है हमारी क्षमताएं या हमारी योग्यताएं। टैलेंट्स का मतलब है कुशलताएं। तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो इस प्रकार से किसी भी पैराग्राफ से कुछ अच्छे वर्ड आप ले सकते हैं और अपने वर्ड डिक्शन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप विथ मी। बाय बाय।